इसमें प्रकृति का वर्णन किया है इस पेज में। इससे पहले मैंने बताया कि है उसने अपने विचार व्यक्त किए कि वो है उसके मन में हमेशा आरोप प्रत्यारोप घूमते रहते हैं। वो हमेशा अपने को धिक्कारती है, सुधर भी रही है परंतु कोई भी उसके सुधरने का, कोई भी उसके बदलाव को नहीं देखता है। तो उसका कहना था पीटर उसका दोस्त है, ठीक है। दोस्त होने के साथ साथ क्या है, उसमें बहुत से अच्छे गुण हैं और उनकी मित्रता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। परंतु पीटर भी वो व्यक्ति नहीं है, ठीक है, जो कि उसको समझ सके। तो उसका कहना है कि उसकी अभी तलाश जारी है। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, वो घुनना है, अपने अपने भीतर है, उसे झांकने नहीं देता, ठीक है। क्या कर रही है, वो क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, इसे बताना पसंद नहीं करता। तथा एन का कहना है कि बहुत सी चीज़ें उसे है पीटर की पसंद नहीं है, जैसे धर्म के प्रति उसका विरोध, धर्म के प्रति उसकी नफरत, खाने की बात करना, ठीक है, और खाने की बात करना, ठीक है, और भी कई बातें हैं जो कि उसे पसंद नहीं है। परंतु उसका कहना है फिर भी वो मेहनती लड़का है, लगातार प्रयास कर रहा है कि वो उन आरोपों से मुक्त हो जाए जो कि क्या उसे लगाए गए हैं। वो गुप्त एनेक्सी से बाहर निकले और अपनी जगह बनाए। तो उसका कहना है कि मैं और पीटर दोनों दोस्त हैं, परंतु पीटर भी वो व्यक्ति नहीं है जो कि क्या उसे समझता हो और जिससे वो अपने विचारों को बांट सके। तो अभी उनकी तलाश जारी रहेगी। तो उसका कहना था कि पीटर में बहुत गुण हैं। पीटर शांतिप्रिय है, सहनशील है, बेहद सहज आत्मीय व्यक्ति है, ठीक है, और वो उससे ऐसी भी कई बातें कह लेने देता है जो कि उसके माता पिता उसे नहीं कहने देते, उसके परिवार वाले उसे कहने नहीं देते। परंतु जो वो स्व को उससे छिपाता है, जो कि क्या है, कभी भी अपने भीतर यानी कभी भी क्या सोच रहा है इस इसकी जानकारी एन को नहीं देता है। तो इसका कहना है कि इसीलिए उसे लगता है कि क्या है, अभी उसकी तलाश जारी है और कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो कि क्या उसे समझ सके, ठीक है बच्चों। तो उसका कहना था कि दोनों ने ही 2 वर्ष जो कि क्या बहुत महत्वपूर्ण होते हैं वो एनेक्सी में बिताए हैं, ठीक है। तो हम भविष्य, वर्तमान और अतीत की बातें करते हैं, ठीक है, परंतु फिर भी उसका कहना था कि वो इस चीज़ की कमी महसूस करती है और वो अभी भी मौजूद है कि कोई ऐसा व्यक्ति मिले, ठीक है, जो उसे समझ सके। अब इस पेज में उसने है अपने इस पेज में उसने अपने हैं प्रकृति संबंधी विचार व्यक्त किए हैं। उसका क्या कहना है कि वो इतना ज़्यादा परेशान है, ठीक है, इसका कारण क्या है कि वो बहुत अरसे से बाहर नहीं निकली है, ठीक है, और एन को प्रकृति से बहुत अधिक प्रेम था। तो उसका कहना था वो प्रकृति के लिए पागल हुई जा रही है, ठीक है, यानी
प्राकृतिक दृश्यों को देखने में, खुली हवा में जाने के लिए वो पागल हुई जा रही है। ठीक है, तो उसका कहना था कि वो उस समय को याद करती है जब वो अज्ञातवास में नहीं आए थे, चारों ओर खुली हवा थी। ठीक है, नीला आसमान था, पक्षियों की चहचहाने की आवाज़ थी, चांदनी में खिलती कलियां थी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या है, उसे अपनी ओर आकर्षित करती हैं और अपने में क्या है, बांध लेती है। ठीक है, परंतु यहाँ आने पर क्या है, ये सारी चीज़ें बदल गई हैं। फिर से बता रही हूँ बच्चों, एन का कहना है कि उसका स्वभाव है इस तरह का हो गया है, तो इसका कारण ये भी हो सकता है कि इतना समय हो गया उसने है खुली हवा में वो नहीं गई है, उसने प्रकृति को नहीं देखा है, जबकि है प्रकृति, आसपास का वातावरण, खुली हवा उसे आकर्षित करती है। तो वो उस समय को याद करती है जब वो लोग अज्ञातवास में नहीं आए थे। नीला आसमान, तारों से भरा हुआ आसमान, चांद, ठीक है, खुली हवा, पक्षियों की चहचहाहट, ये सब चीज़ें क्या है, हाँ, खिलती हुई कलियाँ, ये सब चीज़ें क्या है, उसे अपनी ओर बांध लेती हैं। परंतु यहाँ आने पर ये सब कुछ बदल गया है। उसका कहना था, उसने एक उदाहरण दिया है कि छुट्टियों की बात थी, बेहद गर्मी थी। ठीक है, और करीब 11:30 बज गए थे। ठीक है, फिर भी है ऐन नहीं सोई और वो आँख खोल कर के बैठी हुई थी। ठीक है, वो चाह रही थी कि क्या है, वो प्रकृति का दर्शन कर सके। ठीक है, ताकि है अच्छी तरह से वो क्या है, चांद को देख सके। तो इतनी उसने मेहनत की, इतनी देर तक जगी, इतना लगातार प्रयास करती रही, फिर भी क्या है, वो नहीं देख पाई, चांद को नहीं देख पाई। सारी मेहनत के बाद भी इतनी ज़्यादा रोशनी थी, इतनी कि अगर वो खिड़की खोलती तो है पकड़े जाने का है खतरा रहता, तो वो उसने इसको जोखिम नहीं लिया। ठीक है, तो कई महीनों बाद उसे एक बार और फिर मौका मिला। ठीक है, तो उसने है उस रात ऊपर वाली मंजिल की खिड़की खुली हुई थी और जब तक खिड़की बंद करने का वक्त नहीं हो आया वो वहाँ बैठी रही। ठीक है, और उस समय है बरसात की रात थी, तेज़ हवाएं चल रही थी और बादल है बार बार आ जा रहे थे। तो ये सारे नज़ारे ने है एन को क्या है, अपनी ओर आकर्षित किया, अपने बांध लिया। ठीक है, समझ में आया, यानी कि इतने अरसे बाद उसने है इस नज़ारे को देखा, जबकि वो जब से एनेक्सी में आई थी तो उसे प्रकृति के दर्शन, उसे खुली हवा के दर्शन, उसे चांद के दर्शन, उसे तारों के दर्शन क्या है, संभव नहीं हो पाए थे। और इसके लिए क्या है, एक दिन वो 11:30 बजे तक खिड़की खोल कर के बैठी रही, परंतु इतनी चौंध थी। ठीक है, पर है वो उसे नहीं देख पाई, क्योंकि है उसे देखना जोखिम में लेना था। कई महीनों बाद एक बार फिर अवसर आया जब खिड़की खुली हुई थी और वो जब तक बंद करने का समय नहीं आया तो खिड़की पर बैठी रही और उसने है बारिश का मौसम था, हवा चल रही थी, बादल आ जा रहे थे, तो उसने इस दृश्य का आनंद लिया। ठीक है, तो इस सारे नज़ारे ने उसे मंत्रमुग्ध कर दिया। पिछले 1.5 साल से ये पहली बार था कि वो अपने आमने सामने रात का साक्षात्कार कर रही थी। उसके बाद और उसे ये दृश्य इतना आनंदित किया कि ना तो उसे उस समय है चोर उचक्कों का डर लगा, ना मोटे काले चूहों का, ना कि पुलिस आ जाएगी, वो पकड़ी जाएगी। ठीक है, तो वो अकेले ही नीचे गई
और रसोई की खिड़की से उसने प्रकृति को, इस नज़ारे को देखती रही। ठीक है। तो कई लोग सोचते हैं कि प्रकृति सुंदर होती है। कई लोग समय समय पर तारों से भरे आसमान को के तले सोते हैं, और कई लोग अस्पतालों और जेलों में उस दिन की रात का इंतज़ार करते रहते हैं कि कब वो आज़ाद हों और वो प्रकृति के इस अनूठे उपहार का आनंद ले पाएंगे। ठीक है। तो उसका कहना था प्रकृति अमीर और गरीब किसी के बीच में कोई भी भेदभाव नहीं करती है। ठीक है। प्रकृति अमीर और गरीब किसी भी के भी बीच में कोई भेदभाव नहीं करती। समझ में आया? यानी उसका कहना था कि 1.5 साल में उसने पहली बार है प्रकृति का आनंद लिया, और है उस समय है उसे न पकड़े जाने का भय लगा, न काले चूहों का भय लगा, न चोर उचक्कों का भय लगा, और बहुत समय तक वो खिड़की खोल करके इस नज़ारे को मंत्रमुग्ध होकर के देखती रही। ठीक है। और ये कोई 1.5 साल बाद हुआ था। तो उसका कहना था कि बहुत से लोग हैं खुले तारों भरे आसमान के नीचे सोते हैं, और है और प्रकृति का आनंद लेते हैं, प्रकृति सुंदर है। परंतु कुछ लोग हैं अस्पताल में रहते हैं, या है जेलों में बंद रहते हैं। वे कब आज़ाद होंगे, कब प्रकृति का आनंद ले पाएंगे, हैं? ये हमेशा सोचते रहते हैं। ठीक है। तो प्रकृति ऐसी है, यानी है कि ना तो वो अमीर का के लिए अलग है, ना ये वो गरीब के लिए अलग है। वो किसी भी प्रकार का भेदभाव दोनों में नहीं करती है, और दोनों को समान रूप से आनंदित करती। तो ये ईश्वर का एक उपहार है जो सबको क्या है, समान रूप से क्या है, आनंदित करता है। ठीक है। तो उसका कहना था ये उसकी कल्पना मात्र नहीं है। ठीक है। तो जितने भी ये सब नज़ारे हैं उसे हमेशा आनंद देते हैं। ठीक है। उसे हमेशा शांति प्रदान करते हैं। आसमान में बादल, तारे, ठीक है, उसके मन में क्या है, एक उत्साह, उमंग और आनंद भरते हैं। ठीक है। तो जैसे है बेलेरियन या ब्रोमाइंड, ठीक है, ये क्या है, खांसी की दवाइयाँ होती हैं। तो ये दवाइयाँ जो मनुष्य के मन को क्या है, शांत करती हैं। ये दवाइयों से क्या है, लोग हैं तो उससे ज़्यादा क्या उसका कहना है, जो ये प्रकृति है वो उससे ज़्यादा बेहतर मनुष्य के मन को शांत करने का नुस्खा है। तो ये क्या है, शांति पाने का रामबाण उपाय है। ठीक है बच्चों, समझ में आया? यानी उसका कहना है कि जो आसमान है, बादल हैं और तारों की तरफ देखना है, उसे बहुत शांति, आनंद प्रदान करता है। ठीक है। और ये कोई कल्पना नहीं है। ठीक है। ये कोई कल्पना नहीं है। तो उसका कहना है कि उसे एक नई आशा से, उसे एक नए जोश से ये क्या है, सराबोर कर देती है, यानी भर देती है प्रकृति, प्राकृतिक दृश्य। ठीक है। तो उसका कहना है बेलेरियन और ब्रोमाइन ये दो दवाएं हैं क्या, मानसिक शांति के लिए होती हैं। ठीक है। परंतु प्रकृति क्या है, इनसे भी ज़्यादा बड़ी दवा है, और वो क्या है, मनुष्य को क्या है, उससे भी बड़ा नुकसान है। ठीक है। और वो है मनुष्य को शांति पाने की क्या है, सबसे बेहतर दवा है, रामबाण दवा है, सबसे बेहतर नुस्खा है कि आप प्रकृति में रहिए, आप है उसका आनंद लीजिए, तो आपका मन शांत हो जाएगा। ठीक है। तो उसका कहना था कि हमेशा प्रकृति उसे है विनम्रता का उपहार देती है।
जितना वो लोग उसे अक्खड़ समझते हैं और वो गुस्से में भर जाती है। तो इसका एक बहुत बड़ा कारण क्या है? प्रकृति से साक्षात्कार ना होना। तो प्रकृति उसे विनम्र करती है, विनम्रता का उपहार देती है। ठीक है। तो उसका कहना था कि मैं अगर मुझे खुली हवा मिले, तारों भरा आसमान मिले, बादल मिले, चांद की रोशनी मिले, तो मैं बड़े से बड़े कष्ट को सहन कर सकती हूँ, बड़े से बड़े धक्के को क्या है, मैं सहन कर सकती हूँ। ठीक है। तो उसका कहना था लेकिन मेरी किस्मत में तो प्रकृति से साक्षात्कार लिखा ही नहीं है, क्योंकि यह कुछ ही एक अवसर मिलते हैं जबकि क्या है, खुली हवा या तारों भरे आसमान को देखा जा सकता है। नहीं तो ये क्या है, चीकट हुई गंदी सी खिड़कियों में, ठीक है, ठूसे हुए गंदे पर्दों से प्रकृति क्या क्या बहुत ही कम देख पाती है, और इसे आनंद लेने की उसकी है सारी भावना ही मर जाती है। तो उसका कहना है कि ईश्वर का दिया हुआ प्रकृति ऐसा वरदान है जिसमें कि क्या है, उसके सामने कोई भी नहीं टिक सकता, कोई भी उसका सानी नहीं है। समझ में आया बच्चों? तो प्रकृति संबंधी विचार है पूछे जाते हैं। ठीक है। तो उसका कहना था कि कई प्रश्नों में से उसे एक प्रश्न क्या है, अक्सर परेशान करता रहता है, जो कि क्या है कि ये कह देना कि ये गलत है, मेरे लिए काफ़ी नहीं है। ठीक है। कि उसका कहना है कि लोग ये कहते हैं कि ये गलत है, ये मेरे लिए काफ़ी नहीं है। ठीक है। तो मैं और लोग मुझे इतना डांटते, फटकारते, आरोप प्रत्यारोप और मीन मेक निकालते हैं, तो मैं इस अन्याय का कारण जानना चाहती हूँ। ठीक है। तो मैं इस अन्याय का कारण जानना चाहती हूँ। अब इसमें उसने है जो ये प्रकृति संबंधी विचार हैं ये बताया। ठीक है। अब उसने स्त्रियों के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए हैं। ठीक है। तो पूछा जाता है प्रकृति के संबंध में विचार या स्त्रियों के संबंध में उसके विचार पूछे जाते हैं। मैं एक बार फिर से प्रकृति के संबंध में उसके विचार को बता देती हूँ। ठीक है। तो उसका कहना था कि प्रकृति है एक वरदान है। ठीक है। और वो है उसकी है जो स्वभाव में विसंगता आ गई है, स्वभाव में कटुता आ गई है, उसका एक बहुत बड़ा कारण ये हो सकता है कि वो सालों से, बहुत समय से क्या है बाहर नहीं निकली है। वो प्रकृति के लिए, खुले आसमान के लिए, वातावरण के लिए पागल हुई जा रही है। ठीक है। तो वो उस समय को याद करती है जबकि वो है चिड़ियों की चहचहाहट, तारों भरा आसमान, चांद, खुली हवा, वो सबको देखती थी। ठीक है। परंतु यहाँ पर एनेक्सी में आने के बाद ये संभव नहीं हो पाया है। तो उसने उदाहरण दिया कि एक दिन है वो उसने चांद देखने के लिए रात भर 11 बजे तक वो जगती रही, खुली खिड़की के पास बैठी रही, परंतु फिर भी वो चांद को नहीं देख पाई क्योंकि इतनी अधिक रोशनी थी। अगर वो है खिड़की खोलती, अरे वहाँ पे देखती, तो क्या है ये पता चल जाता कि यहाँ पर क्या है कोई छिपा हुआ है और पकड़ी जाती। तो उसने जोखिम लेना क्या है, नहीं, जोखिम नहीं लिया उसने। ठीक है। जोखिम लेने है का उसने जोखिम लेने की जोखिम उसने नहीं लिया। ठीक है। फिर 1.5 साल बाद उसके सामने एक अवसर आया जब उसने देखा है खिड़की खुली हुई थी और उस समय हवाएं चल रही थी, बादल चारों ओर मंडरा रहे थे। तो ये दृश्य क्या एन को क्या है बहुत अधिक अच्छा लगा। तो वो बहुत समय तक उसे देखती रही और उस समय उसका है पकड़े जाने का डर भी उससे दूर हो गया था।
यहाँ तक कि मोटे काले चूहे का भी डर। वो अकेले ही ऊपर गई और उसने इस दृश्य का आनंद लिया। तो उसने कहा प्रकृति मनुष्य के लिए वरदान है। वो ना अमीर और गरीब किसी में भी भेदभाव नहीं करती है। तो कुछ लोग क्या है इतने सौभाग्यशाली होते हैं कि तारों भरे आसमान खुली हवा में सोते हैं, और कुछ लोग अस्पताल या है जेल में बंद होते हैं और ये इंतज़ार करते हैं कि कब वो जेल से छूटेंगे और प्रकृति का आनंद लेंगे। ठीक है। तो उसका कहना है कि मेरे लिए प्रकृति क्या है, कल्पना मात्र नहीं है। तो उसे देख करके उसे बहुत अधिक शांति मिलती है, मानसिक आनंद और सुकून मिलता है। ठीक है। तो ब्रोमाइड जैसी दवाएं जितना असर नहीं करती, उतना असर उसके लिए क्या है शांति प्रदान करने की दवा क्या है, प्रकृति है। ठीक है। तो वो उसे विनम्रता का उपहार देती है, उसे हिम्मत बनाती है। ठीक है। तो उसका कहना है कि उसकी किस्मत में शायद ये नहीं लिखा है, क्योंकि कुछ एक अवसर दुर्लभ यानी बहुत मुश्किल से आने वाले अवसरों को छोड़ करके ज़्यादातर उसे क्या है इन चीकट भरे पर्दों के अंदर, खिड़कियों के ठुसे पर्दों के अंदर ही रहना पड़ता है। तो प्रकृति को क्या है बहुत कम देख पाती है। ठीक है। और है अंदर से उसकी ये सारी भावनाएं भी मर जाती है। ठीक है। तो उसका कहना है प्रकृति का सानी नहीं है, ये ईश्वर का दिया हुआ है, वरदान है। ठीक है। तो और कई प्रश्नों के साथ साथ क्या है, एक प्रश्न हमेशा उसके मन को क्या है परेशान करता है, हमेशा उसके मन में घूमता रहता है कि जब उसके ऊपर आरोप प्रत्यारोपों की बौछार पड़ती है, जब उसके ऊपर आरोप लगाए जाते हैं, उस पर अन्याय किया जाता है। ठीक है। तब उसे क्या है, उसका कहना था उस पर आरोप लगाना बहुत आसान है, ये गलत है। तो परंतु उसके लिए केवल इतना काफ़ी नहीं है कि उस पर आरोप लगाया जाए कि उसने क्या किया है, परंतु वो इस अन्याय का कारण जानना चाहती है। ठीक है। तो बच्चों इतने प्रकृति संबंधी विचार हो गए हैं। अब उसने क्या है, अब उसने है स्त्रियों के संबंध में, ये अक्सर पूछा जाता है, अपने विचार व्यक्त किए हैं। तो उसका कहना था कि हमारा समाज में है पुरुषों को प्रधानता मिली है। ठीक है। तो पुरुषों ने शुरू से ही औरतों पर